हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करेंगे निक्की, कामिनी और पूजा जी के बारे में। अब पूजा जी की यहाँ नई नई एंट्री हो गई है। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स मेरे सामने आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक शॉर्ट अपलोड किया है जहाँ वो महादेव जी की आड़ लेकर किसी को टॉन्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो टॉन्ट जो है केवल और केवल उनकी जो नंद जी हैं यानी कि कामिनी, उनके लिए है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नोटिस हुई हैं, जैसे कि कामिनी जी का इस फंक्शन में ना जाना। अब ये जो सेलिब्रिटी वाला फंक्शन हुआ था जिसमें इन्फ्लुएंसर्स आने वाले थे, उस फंक्शन में कामिनी जी नज़र नहीं आई है। और कहीं ना कहीं उसका एक कारण लोग पूजा भी समझ रहे हैं। कहीं और भी दूसरी बातें हैं कि शायद निक्की ने उनको इन्वाइट ही नहीं किया। कुछ बातें और भी नोटिस हुई हैं, जैसे कि अजीत जी का फेस काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था जो निक्की है उनके फंक्शन में। तो बहुत सारी बातों को लेकर कमेंट सेक्शन में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग अपने अपने जो ओपिनियंस है वो रख रहे हैं। तो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ इस वाले पॉडकास्ट पर भर भर के हाइप देना। आप लोग हाइप देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो। कुछ लोग तो हाइप देना ही भूल गए हैं। मैं सच्ची बताऊं, आप लोगों के हाइप वेस्ट हो जाने हैं। हफ्ते के 3 हाइप मिलते हैं, तो भाई हाइप्स दे दो। वेस्ट जाने से अच्छा है किसी के वो काम आ जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जो कल उनका फंक्शन हुआ था जिसके वीडियोस आए थे, जिसमें जो उनका घर का पूजा पाठ था और उसमें केवल फैमिली मेंबर्स ही शामिल थे। अब ये जो इन्होंने प्लान कर रखा था कि एक दिन ना फैमिली मेंबर्स रहेंगे और दूसरे दिन जो है इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे, ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स और जब इन्फ्लुएंसर्स साथ में आते हैं तो कई बार हम जो है फैमिली मेंबर्स का ख्याल रख पाते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स का नहीं रख पाते, इन्फ्लुएंसर्स का रख पाते हैं तो उनका नहीं रख पाते। और बहुत ही जल्दी लोगों को बुरा भी फील होने लगता है। घर वाले थोड़ा सा बुरा मान भी जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसलिए उनको इतनी मतलब वो दी जा रही है। तो इसीलिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया, जो अपने घर वालों के लिए फंक्शन रखा जिसमें पूजा पाठ थी और अगले दिन इन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया लोकेशन वगैरह डाल के। सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे आए थे और इन्फ्लुएंसर्स तो आने ही आने वाले थे क्योंकि उनके लिए खास तौर पर ये चीज़ें रखी गई थी। अब जो ये मेन वाला फंक्शन हुआ था जिसमें परिवारजन शामिल हुए थे, उसमें अजीत जी का चेहरा कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उतरा उतरा सा है, वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं, मतलब उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, ये खुशियों में खुश नहीं हो रहे हैं। मतलब ऐसे लांछन उन पर लगने लग गए कि ये खुशियों में खुश नहीं हो रहे हैं इनके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी टाइम तक तो मुझे वो दिखे ही नहीं थे, तो मुझे लगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर कुछ इनकी हंसी मजाक भी चला था बाद में। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि वो पूरे दिन ऑफिस से लौट कर आए थे तो उसकी थकान हो सकती है। दूसरा कारण भाई हमारी पूजा जी भी हो सकती है, क्योंकि पूजा जी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नोटिस हो जाता है भाई कैमरे पे, बहुत ही ज़्यादा नोटिस हो जाता है। उनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है कामिनी जी से। वो हमेशा जो है थोड़ा 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 उनको लेकर कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा करती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बनाती रहती हैं। और इस बार हुआ क्या था कि अजीत जी उनके कॉमेंट सेक्शन में चले गए थे, तो उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में जाकर खुलेआम उनसे उनको चुनौती दे दी थी। मतलब वो चुनौती देना ही हुआ ना कि सीधे सीधे उनकी रियलिटी लाकर वहाँ कमेंट सेक्शन में रख देना और कहना कि काश ये जो है कमेंट है वो डिलीट ना हो, ये वो। तो जब सामना होता है और फिर इंसान की जब नज़रें मिलती है ना, आमना सामना करना पड़ता है इस एक झड़प के बाद, तो वो थोड़ा सा अजीब फील करने ही लगता है। वो वहाँ हुआ भी। अच्छा, कामिनी जी जब अपने भाई से मिली तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो खुश भी हो रही थी, इमोशनल भी हो रही थी, और उनके भाई के भी फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे से ही थे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ हो रहे हैं। बट वो क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन में फंस के रह गए हैं, यहाँ कुआं वहाँ खाई, है ना, कहाँ जाई, वही वाली सिस्टम हो गया था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हुई। उसके बाद जो है कामिनी जी को सीट पर बैठाला गया। जो उनके ससुर जी ने बोला वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि तुम लोग बहुत खुश रहो, दोनों साथ में मिलकर रहो, दोनों साथ में मिलकर सब कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ाओ, सारी चीज़ें करो। तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा उनका जेस्चर। इसके अलावा सबसे बड़ी जो अच्छी बात मुझे इनके ब्लॉग में लगी थी वो तब जब जो निकी और कामिनी है वो एक दूसरे को गले लगा रही थी, और वहाँ से जो ये दोनों भाई हैं इन्होंने भी एक दूसरे को गले लगाया, और जो सुमित जी हैं उन्होंने भी कामिनी जी को गले लगाया। और एक दूसरे को जब ये केक खिला रहे थे, थोड़ा सा मतलब था वो झिझक थी एक अंदर जो दिख रही थी केक खिलाते वक्त, लेकिन मतलब वो अच्छा लगा देखकर। मतलब होता है ना कि जब आपने किसी की लड़ाई देखी हो और उनको एक होता आप देखोगे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। वो मतलब इमोशनल टाइप काइंड ऑफ मूवमेंट हो जाता है, तो वैसा कुछ था, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद जो है कामिनी जी सेकंड वाले फंक्शन के वीडियो से गायब थी, वो नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत लोगों ने यहाँ पर बोला कि निक्की ने उनको इन्वाइट नहीं किया, निक्की ने क्यों इन्वाइट नहीं किया, निक्की एक बुरी है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि इन्वाइट किया होगा, क्योंकि बाद में जो कामिनी जी का वीडियो आया वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि उनके दांत वक्त में दर्द था बहुत ज़्यादा, वो पेन सहन कर रही थी काफ़ी टाइम
टाइम से पेन किलर्स पर थी, और वो जो है उनका फंक्शन के बाद, जो पूजा पाठ वाला फंक्शन था, उसके बाद उनका जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें सुबह सुबह जो है अस्पताल जाना पड़ा और सारी चीज़ें वो करवानी पड़ी। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है वो नहीं गई हैं, वरना निक्की ऐसा नहीं है कि उनको इन्वाइट नहीं करेंगी। इनके घर में जब जब फंक्शंस होते हैं ये लोग बहुत अच्छे से कायदे से पेश आती हैं। हाँ, फंक्शन खत्म होने के बाद ये जो चीज़ें हैं वो हो रही होती तो हम उस चीज़ को मान भी लेते, लेकिन जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक भाई साहब ये लड़ नहीं सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कुछ मनमुटाव है या नहीं बुलाया होगा। और देखो, अगर नहीं बुलाया होता तो कामिनी जी का भी वो रूप दिखाई दे जाता। कामिनी जी ने बाकायदे उनके शॉप का प्रमोशन किया कि हमारी दुकान यहाँ 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 है, और साड़ी भी उन्होंने दिखाई जो कि निक्की ने उन्हें दी थी। हालांकि जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें वो साड़ी पसंद नहीं आई, वो कामिनी जी से बोल रहे थे कि आप इस साड़ी को मत रेडी कराना, ये अच्छी नहीं है, ब्ला ब्ला। बट देखो यार, ऐसे ही होता है फंक्शंस में, ऐसी ही साड़ी देंगे। अगर वो अपनी 10-10 हज़ार की साड़ी ऐसे बांटने लग जाएंगी तो हो गया फिर काम। जो लोग आए हैं वो खरीदेंगे क्या, जब उन्हें रिटर्न में ही एक अच्छी साड़ी मिल जा रही होगी तो कोई खरीदना प्रेफर करेगा क्या। वैसे भी उस शोरूम में बहुत ही अच्छे कलेक्शन है और एक्सपेंसिव भी है, तो ऐसे सबको नहीं दे सकते हैं। वो एक तरीके से अपने शोरूम का प्रमोशन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुला कर और वो सब करके। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप मतलब सोच समझ के अगर आप देखो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जैसी भी है, जिस हिसाब की भी है, दी है, सम्मान दिया है एक, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे उनका सब अच्छा जेस्चर, इनके सारे मुझे जेस्चर्स अच्छे लगे। बस थोड़ा सा अजीब व गरीब बिहेवियर जो है पूजा जी का यहाँ दिखाई देने को मिला। वो मतलब अपनी नंद से उतना ज़्यादा मतलब हंसी खुशी मिलती नहीं है, बोलती नहीं है, चीज़ें मतलब अजीब लगती है उनकी। उसके बाद फिर वो जो है उस घर में जाती हैं, उनको इन्वाइट किया जाता है। अब भाई देखो, जो है ये फंक्शन होस्ट कर रहा है, ये जिसका घर का फंक्शन है, वो तो आपसे कहेगा ही कहेगा ना कि मैडम आइए घर चलिए, आइए वहाँ रेस्ट करिए, रुक कर जाना, कल फंक्शन में तो तुमको आना ही है, तो आज तुम स्टे कर लो घर पर। तो ये बोला ही जाता है, जो मतलब फंक्शन होस्ट कर रहा होगा वो ये चीज़ें बोलेगा ही बोलेगा। अब भाई उसका तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि वो हर किसी को इनवाइट करे, हर किसी से अच्छा व्यवहार करे, हर किसी को खुश रखे, वही उसका काम है। अगर उसके घर जाकर कोई दुखी होकर लौट रहा है तो वो थोड़ी ना वो चाहेगा कि ये चीज़ हो। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से जो उनको सही लगा उन्होंने किया, इसमें हम उनकी गलती नहीं मानते। लेकिन वहाँ पर जो गलती है वो मुझे कहीं ना कहीं पूजा जी की लगती है कि जब आप लोगों का भी रिसेंटली ताज़ा जो है झगड़ा वगड़ा टाइप का, फसाद टाइप का हुआ है, जो कि ऑब्वियसली आप ही ने शुरू किया था, आप ही ने वो सारा सिचुएशन क्रिएट की थी, उसके बाद आप वहाँ कैसे जा सकते हो। मतलब अजीब नहीं लग रहा? आप वहाँ गए, आपकी जो खुद की नंद है, आप उनसे ढंग से बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, उनके पास बैठ नहीं रहे हो, और उनके साथ आप बैठो उठो ये सब करो, तो बड़ा मतलब मुझे अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है भाई, ये मतलब क्या ही हो रहा है। एक तो मुझे यही इनका अजीब लगता है जब कामनी और जो निक्की हैं ये लड़ लेती हैं एक दूसरे के, मतलब वो लगा देती हैं, स्क्रीनशॉट लगा देती हैं। जो भाई हैं वो लड़ रहे होते कमेंट सेक्शन में जाकर, मजबूर बेटा, वहाँ से वो कहते हैं फिर तूने मुझे नीचा दिखा दिया, मेरी पत्नी को लेकर तेरे कमेंट सेक्शन में भी ये आया था। उसके बाद जब ये एक दिखाई देते हैं तभी मतलब थोड़ा कभी कभी अजीब भी लगता है, कभी कभी खुशी भी होती है। लेकिन यहाँ भाई, यहाँ ये जो नंद और भाभी का रिश्ता है, ऑलरेडी उसकी ये फजीती होती रहती है टाइम टू टाइम, और करवाने वाली भी वो है। उसके बाद नाराज़ होकर भी वो बैठ जाती है। मतलब जो कहा जाता है ना कि शादी में फूफा नाराज़ हो जाते हैं, वैसे कुछ हमारी पूजा जी नाराज़ हो जाती हैं हर वक्त। तो वो फिर से पता नहीं किस बात से नाराज़ हो गई। उन्होंने जो है एक शॉर्ट अपलोड किया है अभी कि महादेव कहते हैं, मतलब महादेव ऐसा कुछ, महादेव की आड़ लेकर कुछ लगाया है यही कि जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसका बुरा होगा, और तुम अगर खुशकिस्मत होगे तो उसका बुरा होते तुम देखोगे। मतलब लिटरली सबर 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 रखना चाहिए, ऐसा कुछ सबर से रिलेटेड था। मुझे इतनी हंसी आई कि इनसे सबर होता है। मतलब जब ये टाइम टू टाइम कामिनी जी को लेकर कोई ना कोई वीडियो छाप देती हैं तो उसे सब्र का तो परिणाम नहीं कह सकते हम। वो तो कहीं से हमें सब्र दिखाई नहीं देती इनका। जब जब मन आता है ये उठाकर वीडियो बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, है ना, हमेशा अजीब अजीब। मतलब इनका चेहरा बना ही रहता है जब तक इनके आसपास जो है कामिनी जी वगैरह होते हैं, अजीत जी वगैरह होते हैं, इनका चेहरा अजीब अलग ही एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जैसे ही अपने फेवरेट लोगों के बीच में जाती हैं, जैसे कि निक्की हो गई, निक्की की सिस्टर्स हो गई, इनके बीच में जाती हैं तो इनके चेहरे पर चार चांद लग जाते हैं। ऐसा खिला खिला चेहरा इनका हो जाता है भाई। मुझे इनका समझ में ही नहीं आता, इनको पता नहीं ऐसी क्या ही प्रॉब्लम है। सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, और कितना सपोर्ट चाहिए बहन। इतना तो मतलब पहचान मिल गई है। अब लोग बोल रहे हैं कि जो है निक्की के कंधे पर ये चढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो यार किसी के कंधे पर कितने दिन तक इंसान बढ़ लेगा, चल लेगा या कर लेगा, उसको अंततः अपनी खुद की मेहनत ही करनी पड़ेगी। और ये चीज़ वो खुद बोल कर भी गई हैं कि अगर मैं रोज़ रोज़ आपको कुछ दिखाऊं नहीं, कुछ अच्छा नहीं करूं, तो आप लोग मुझे पसंद करोगे, देखोगे क्या? तो फिर उसी पर चलिए ना मैडम।
और किसने बुरा कर दिया भाई इनके संग, मुझे इनकी बुरा नहीं समझ में आता। और अगर भाई इनको रहता है ना कि ये टाइम टू टाइम वीडियो बना देती हैं सामने वाले को शेड करने के लिए, उसको बुरा दिखाने के लिए, तो भाई खुलेआम एक अच्छा सा वीडियो बनाओ जिसमें एक एक डिटेल शेयर करो। जो आधे अधूरे काम से अच्छा नहीं लगता है। फिर तो आपके जो नंदोई जी हैं वो आकर आपको कमेंट करके चले जाते हैं और आप फिर उसका ना स्पष्टीकरण देते हो ना कुछ बोलते हो, चुप्पी साध लेते हो, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। या तो मतलब खुलकर बोलो, क्योंकि सब्र तो आप में है नहीं है, जो आप सब्र की बात करें वो नहीं है, तो या तो खुल के बोल लो। और अगर खोल के नहीं बोला जाता है तो फिर बिल्कुल शांत रहो ना। जैसे मतलब कामिनी जी नहीं टारगेट करती ना वो आपको, अपनी साइड से तो कभी नहीं कुछ बोलती हैं। हाँ वो अलग बात है कि बाद में अथाह हो जाए तो भाई देखो, शुरुआत जो करता है वही गलत माना जाता है भाई। यहाँ पर वाईटी पर जो झगड़ा लेकर आया, जिसने शुरुआत की, जिसने जो है गंद फैलाई, वही गलत, क्योंकि दूसरे वाले को तो फिर अपना जो है पक्ष रखने के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। हालांकि कामिनी जी ने केवल मजे लिए थे, बोला था कि देख रहा है विनोद और ये सब, उन्होंने नहीं अपना जो है साइड जो है क्लियर किया। हालांकि उनके पति जो है कमेंट सेक्शन में चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हर बार ये करती हैं ऐसा, इस बार मेरा मतलब मन माना नहीं इनको कमेंट करने से। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो ला कर रखता है वही गलत होता है। और सब्र की बात ये करती हैं, फिर बोलती हैं कि महादेव ऐसा महादेव वैसा। भाई रुक जाओ, थम जाओ भाई, बस ठीक है, हो गया, आप ख़त्म करो उस चीज़ को। देखो वो जो दोनों जो हैं देवरानी जेठानी, वो भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ अटके पड़े हो, अटके ही पड़े हो आप बार बार जो है ऐसे काम करते हो कि मतलब बात हो आपके बारे में, है ना, कमेंट सेक्शन से लेकर रिएक्शन चैनल वालों तक। और फिर जब रिएक्शन चैनल वाले आप पर वीडियो बनाते हैं, आप रिएक्शन चैनल वालों से भी बहुत नाराज़ जो है खफा हो जाते हो, है ना। तो ये नहीं करना होता है भाई, सोशल मीडिया पर मतलब साध कर चलना पड़ता है सारी चीज़ें। और ये थोड़ी ना होता है कि गलती भी हम करें फिर दिखाएं कि हम ही सही हैं, और फिर ये भी दिखाएं कि बेचारे भी हम हैं, बेचारे भी बन जाना है। तो ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ ये नहीं कह सकती भाई कि कामिनी जी सही हैं या पूजा जी सही हैं, क्योंकि देखो अंदर के रिश्ते यही लोग जान सकते हैं, जो जिसके साथ में रहता है या जिसके संग क्लोजनेस उसकी होती है। मतलब जो रियल वर्ल्ड में ये लोग साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, तो उसमें यही लोग जान सकते हैं कौन सही कौन गलत। वो तो हम नहीं कह सकते कौन सही कौन गलत। हमारा तो मेन यही रहता है कि भाई सोशल मीडिया पर कौन लेकर आया, सोशल मीडिया पर किसी ने गंद फैलाई, तो उस पर रिएक्शन वाले बात करते हैं। फिर जो पूजा जी है वो रिएक्शन वालों से बहुत बुरा मान जाती है। तो पूजा जी आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप ही ला रहे हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो, आप ही शुरुआत कर रहे हो, आप ही बीज डाल रहे हो, और फिर जब वो पेड़ बनता है तो फिर कष्ट भी आपको ही होता है। तो खैर ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।